ड्रामा के स्टार्ट में हम एक रोमांटिक सीन देखते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हम हमारी हीरोइन लूना को देखते हैं, जो कि अपने बच्चे का ध्यान रख रही होती है और सोचती है कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। फिर भी हान, तुम्हें क्या हो रहा है? तभी हान के सर पर दो छोटे छोटे कान निकल जाते हैं, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये कोई भ्रम है। तभी बाहर कोई डोर नॉक करता है। लूना आकर देखती है तो वहाँ पर हमारा हीरो जाओ होता है। जाओ पूछता है कि क्या तुम ही लूना हो? लूना पूछती कि तुम कौन हो, जिस पर वो लूना के चेस्ट के बर्थ मार्क के बारे में बताने लगता है। लूना घबराते हुए पूछती कि तुम्हें कैसे पता, जिस पर वो अपनी आंखों को नीला करके उसे बताता है कि मैं वही इंसान हूँ जिसके साथ तुमने रॉयल होटल में नाइट स्पेंड की थी। लूना उसका नाम पूछती है। वो सोचता है कि तुमने उस दिन मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था और वहाँ से भाग गई थी, कि तुमने ये सब मुझसे डर लगने की वजह से किया था। और वो उसे अपना नाम जाओ बताता है और कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, यहाँ से दूसरे प्लेस पर। लूना कहती है कि मैं पहले तुम्हारे और अपने बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट देखना चाहती हूँ, जिस पर जाओ उसे निकाल कर दे देता है। वो देखने ही वाली होती है, तभी अंदर से हान की आवाज़ें आने लगती हैं। वो दोनों भागते हुए अंदर रूम में आते हैं, जहाँ पर हान भेड़िए का रूप ले चुका था, जो देखकर लूना तो बिल्कुल शॉक रह जाती है। हान जल्दी से अंदर छुप जाता है और खुद को ढक लेता है और कहता है कि मॉम आप प्लीज़ मुझे मत देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे इस हालत में देखें। जाओ हान से कहता है कि तुम डरो मत और 3 बार मुंह खोल के ठीक से सांस लो, जिस पर हान वैसा ही करता है तो उसकी आवाज़ें शांत हो जाती हैं। लूना हान को चेक करने लगती है, लेकिन हान कहता है कि मॉम प्लीज़ आप मुझे मत देखिए। लूना कहती है कि तुम मुझे देखने दो, मैंने पहले ही तुम्हें देख लिया है, तो अब तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है और तुम मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। हान कहता है कि क्या सच में? जिस पर वो हाँ कहती है। जाओ कुछ पुरानी बातें याद करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ ने पहले लूना के बारे में पता करवाने के लिए बोला था। उसका हेल्पर आकर बताता है कि मुझे वो लड़की मिल गई थी, लेकिन जब मैंने उसे आपके पास आने के लिए पूछा तो उसने साफ मना कर दिया और कहा कि उस दिन के बारे में मैं भूल चुकी हूँ, मैं दोबारा उस आदमी से कभी नहीं मिलना चाहती। जाओ सोचता है कि उसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की और मुझे ऐसे ही छोड़कर भाग गई। क्या सच में इंसान इतना मतलबी होता है? प्रेजेंट में जाओ कहता है कि अगर मैंने हान के भेड़िए की आवाज़ नहीं सुनी होती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरा एक बच्चा भी है। जो सुनकर लूना तो और भी हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम एक भेड़िए हो? वो कहता है कि हाँ, क्या तुम डर गई? लूना कहती है कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि तुम क्या हो और क्या नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसे कैसे ठीक करना है, लेकिन लूना उसका हाथ पकड़ लेती है। तो जाओ कहता है कि मैं भी बच्चे का फादर हूँ और वैसे भी तुमने तो आज देख लिया कि ये कैसा आधा भेड़िया बन चुका था, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इंसानी दवाई इस पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। और कहते हैं कि मेरे साथ चलो। लूना पूछती कि कहाँ? जाओ कहते हैं कि मेरे घर पर। बाद में वो दोनों घर आते हैं, जहाँ पर जब दरवाज़ा खुलता है तो उसे आंखें दिखाई दे रही होती है, जो देखकर लूना डर जाती है। जाओ सबको लाइट ऑन करने के लिए कहता है, जहाँ पर जब लाइट ऑन होती है तो देखते कि वहाँ पर सारे स्टाफ होते हैं और उनके सर पर भी भेड़िए वाले खान निकले होते हैं। जाओ से साथ चलने के लिए कहता है। लूना हान के पास बैठकर सोच रही होती है कि तभी तो मैं जितने भी हॉस्पिटल में दिखा रही थी कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि ये एक भेड़िए की प्रजाति से बिलोंग करता है। मैं तो जाओ से बस कुछ घंटे मिली हूँ, क्या मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे बच्चे की ज़िंदगी चाहता है? तभी जाओ आता है। वो पूछने लगती है कि क्या तुम मेडिसिन लाए हो? तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन जाओ उसे संभाल लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जाओ सोचता है कि जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था आज वो मेरे सामने है, लेकिन फिर भी मुझे इसके लिए कुछ फील नहीं हो रहा, क्योंकि ये मुझे उस दिन छोड़कर भाग गई थी और एक ऐसी इंसान बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकती है। इसीलिए जाओ लूना को दूर हटा देता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो, तुम जैसे इंसान हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो। लूना सोचती है कि जब तक हान ठीक रहेगा तब तक मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, भले ही तुम मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना करो। जाओ हान को मेडिसिन पिलाता है और लूना को बताता है कि अभी हान अपने भेड़िए के शरीर की हड्डी की ग्रोथ स्टेज पर है, इसलिए इसे अभी कोल्ड माउंटेन के टॉप पर के स्प्रिंग वाटर की जरूरत है। ये स्प्रिंग वाटर इसे रोज पिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये दर्द इसे मार डालेगा। जाओ फिर कहता है कि अब इसे कोई दर्द नहीं होगा। लूना कहती है कि मैं आज रात यहीं पर रहने वाली हूँ और इसका ध्यान रखूंगी। जाओ ये बोलकर चला जाता है कि तुम्हें जो करना है करो। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ जब आकर देखता है तो लूना वहीं हान के पास सोई हुई थी, इसलिए वो उसे जगाता नहीं है और नीचे आता है। नेंग नाम का बंदा पूछता है कि मास्टर क्या आप इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत नहीं करते थे? फिर आप एक इंसान को घर पर कैसे लाए हो? जाओ कहता है कि किसी को उस लड़की के रूम में भेज दो, जिस पर नेंग स्टाफ को इशारा करता है और स्टाफ वहाँ से चली जाती है। जाओ फिर आकर डिनर टेबल पर बैठता है, जहाँ पर नेंग पूछने लगता है कि मास्टर क्या आप एक इंसान से शादी करेंगे और अपनी वाइफ बनाएंगे? वो कहता है कि ये बहुत अजीब है।
नेंग कहता है कि मैं भी एक इंसानी वाइफ चाहता हूँ। जाओ कहता है कि किसने कहा कि मैं उसे रखना चाहता हूँ, इस लाइफ में तो उसके साथ रहना नामुमकिन है, हमारा बस साथ में बच्चा है। जिस पर नेंग कहता है कि आप तो उसी लड़की की वजह से इतने टाइम से सिंगल रहे हैं, क्या आप अब नहीं चाहते कि आप उस इंसान से शादी करें। जाओ सोचता है कि हमारी भेड़िया प्रजाति में एक ही पार्टनर हो सकता है पूरी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सिंगल ही रहूँगा पूरी लाइफ। इधर जब लूना देखती है तो वहाँ पर हान नहीं होता है, इसलिए वो डर कर सभी जगह ढूंढने लगती है। लेकिन हान तो आराम से बैठकर लंच कर रहा होता है और लूना को देखकर जल्दी से उसके पास आता है और पूछता है कि हम घर कब जा रहे हैं। ताओ ये सुनकर चिंता करने लगता है। लूना कहती है कि हम अभी घर नहीं जा सकते, कैसा रहेगा अगर हम यहीं पर रहें। हान कहता है कि क्या आप यहीं पर रहना चाहती हैं। वो कहती कि देखो, जब से तुम यहाँ पर हो तब से तुम्हारी बॉडी में कोई भी पेन नहीं हो रहा है। वैसे भी अंकल और आंटी यहाँ पर सभी तुम्हारे साथ कितने अच्छे हैं। तो हान मान जाता है, जो सुनकर जाओ को शांति मिलती है। लूना सोचती है कि जाओ मेरे बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है, लेकिन फिर भी मैं इसे हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि ये माहौल हान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि 1 साल से भी कम मुझे यहाँ पर रहना होगा, जब तक कि हान ठीक नहीं हो जाता। जाओ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम नेंग को या बाकी किसी स्टाफ को बता सकती हो। वैसे अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लूना कहती कि मैं क्यों चाहूँगी कि तुम मेरी हेल्प करो। जो सुनकर जाओ वहाँ से चला जाता है कि तुम्हें जो करना है करो, और फिर बैठकर सोचता है कि क्या उसे पसंद नहीं कि दूसरा कोई उसके कपड़े और सामान को टच करे। फिर खुद ही कहता है कि ये तो शायद सिर्फ भेड़िए प्रजाति में ही होता है, क्योंकि उन्हें पॉसिव रहना पसंद होता है, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो कॉल करके बोलता है कि उसके सामान और कपड़ों को टच नहीं करो। इसके बाद लूना खुद से सबके लिए डिनर बनाती है और कहती कि आज तुम सब ने मेरा सामान शिफ्ट करने में हेल्प की है, इसलिए मैं तुम लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। नेंग खुश होकर कहता है कि आपके पास तो बहुत टैलेंट है। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है और सोचता है कि इसने दूसरों के लिए ये सारा खाना बनाया है। लगता है ये भेड़िया प्रजाति के रूल नहीं जानते। एक पार्टनर किसी दूसरे पर्सन के लिए खाना नहीं बनाता है। और कहता है कि नेंग, क्या तुम्हें नहीं पता है कि हमारे भेड़िया प्रजाति में क्या माना जाता है। जिस पर नेंग तो कंफ्यूज होता है। हान जाओ को घूर कर देख रहा होता है, जिससे जाओ सोचता है कि लगता है मुझसे नफरत करता है, और फिर वहाँ से चला जाता है। लूना नेंग को खाने के लिए कहती है, जो सुनकर नेंग तो खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेल्पर जो होता है उसे ये सब पसंद नहीं आता। वो गुस्सा करते हुए सोचता है कि आखिर ये इंसान फिर से हमारे मास्टर के घर में और ज़िंदगी में आ गई, और देखो तो यहाँ पर इंसानी खाना भी लाई है, जो कि बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है। मुझे इसे यहाँ से निकालना ही होगा, क्योंकि मास्टर बिल्कुल भी इंसानों को पसंद नहीं करते हैं। रात में जाओ हान को फिर से मेडिसिन पिलाता है। लूना हान को थैंक यू बोलने के लिए कहती है, जिस पर हान जाओ को डेट कहते हुए थैंक यू कहता है। वो कहता है कि अब ठीक है, तुम सो जाओ। लूना कहती कि ये कितना क्यूट है। जाओ हैरान होकर पूछता है कि क्या सच में, तो वो हाँ कहती है और कहती है कि हान का कान और भी ज़्यादा क्यूट लगता है जब तुम उसकी तरफ देखते हो। जाओ कहते कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर क्या तुम इंसान हमें एक राक्षस की तरह नहीं देखते। वो फ्लैशबैक याद करता है, जब वो छोटा था तो उसके भी सर पर कान निकल चुके थे, जिन्हें रास्ते से जाते हुए कुछ लड़कियां देखकर डर जाती हैं और उसे बास मार देती हैं, जिससे जाओ के सर पर चोट लग जाती है और खून आने लगता है। वो बेहोश होकर भेड़िए में बदल जाता है। तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की आकर उसे पकड़कर रोते हुए कहती कि तुम घायल हो गए हो, तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। प्रेजेंट में वो लूना से पूछता है कि क्या तुम मुझसे डरती नहीं हो। वो कहती कि जब मैं छोटी थी तो मुझे एक घायल भेड़िया मिला था, जिसका मैंने अच्छे से ध्यान रखा था, और मैं उस टाइम डरी नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि वो बस एक बड़ा सा डॉग है, लेकिन सच में वो बहुत क्यूट दिख रहा था। जाओ को डाउट होता है कि कहीं वो छोटी लड़की लूना तो नहीं। लूना कहती कि कभी कभी इंसान जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हो जाते हैं। जाओ उसकी बॉडी को टच करके उसकी मेमोरी को देखने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि जब लूना प्रेग्नेंट थी तो उसके पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया था, और हान को भी सभी एक बास्टर्ड चाइल्ड बोलकर मारते थे और हमेशा उसे बुली करते थे। ये सब देखकर जाओ हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसने तो बहुत दर्द सहा है और सफ़र किया है। फिर जाओ अपने हेल्पर को ऑर्डर दे रहा था कि लूना मेरी गेस्ट है, तो तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना है और उसे जो भी चाहिए तुम उसे ज़रूर दोगे। जिस पर वो कहता है कि मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि वो एक घटिया और मतलबी इंसान है। जिस पर जाओ गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर को ठुकरा रहे हो। हेल्पर कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस आपको दोबारा इसके बारे में सोचने के लिए बोल रहा हूँ। इंसान बहुत ही मतलबी होते हैं और वो बस आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बाद में वो आपके दिल को तोड़ देंगे। जाओ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरा फ़ायदा उठा रही है, वैसे भी हम भी आधे इंसान की तरह ही हैं।
जिन्हें सेम लव और सेम फीलिंग्स होती हैं। और मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, लूना हमारी गेस्ट है, इसीलिए आज से तुम मुझसे रिस्पेक्ट से और नरमी से बात करोगे। हेल्पर हाँ बोल देता है और फिर कहता है कि आप उसको इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। जिस पर जाओ कहता है कि क्या मैं उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा हूँ, और फिर वहाँ से चला जाता है। हेल्पर तो गुस्से में होता है और सोचता है कि आज ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। मास्टर ने मुझसे पहली बार ऐसे बात की, मैं इस लड़की को बिल्कुल भी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अब लूना अपने रूम में होती है, तभी बहुत सारी मैड आकर नए कपड़े देती है। हान कहते कि मॉम मैं आज खुद से तैयार होने जा रहा हूँ। लूना कहती कि ठीक है। बाद में वो दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं, जहाँ पर नेंग उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। जाओ को भी गुड मॉर्निंग कहता है। लूना भी जाओ को गुड मॉर्निंग कहती है, जो सुनकर जाओ शर्मा जाता है और ऊपर ही भाग जाता है। अंदर हम देखते हैं कि जाओ के सर पर 2 कान निकल आए होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मा गया होता है और खुद को मिरर में देखकर सोचने लगता है कि वो लड़की मुझे देखकर इतना स्माइल से कैसे बात कर सकती है। मैं तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि सच में उसकी वजह से मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है। इधर नेंग हैरान होता है अपने मास्टर की हरकतें देखकर और कहता है कि मास्टर को क्या हो गया। जिस पर लूना कहती है कि मुझे लगता है कि वो कुछ भूल गए थे, और मन में सोचती है कि ये पर्सन बहुत ही अजीब है, लेकिन मेरी बात करने की वजह से ऐसे बिहेव कर रहा है, मुझे अब उससे दूर ही रहना चाहिए। तभी हान कहता है कि मॉम मैंने डैड के सर पर भी कान निकले हुए देखे हैं। जो सुनकर वो सोचती है कि मैंने उसे गलत तो नहीं समझ लिया। लूना हान को स्कूल छोड़ने जाती है, तभी हम देखते हैं कि हेल्पर भी उन्हें देख रहा था और किसी को कॉल करके कहता है कि जाकर उसे अच्छे से समझा दो। लूना और जाओ साथ में हान को छोड़ने आए होते हैं। हान उन्हें बाय बोलकर स्कूल के अंदर चला जाता है। फिर जाओ से कहता है कि मुझे याद है तुमने कहा था कि आज तुम्हारा फ्लावर शॉप ओपन होने वाला है, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो लूना उसकी कार में बैठ जाती है। जाओ सोचता है कि ये लड़की कभी भी एडवांटेज को मना नहीं करती है। लूना जब अपनी शॉप पर पहुँचती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिखती है। मिली बताती है कि मैडम यहाँ पर जब आप नहीं थी तो ये सारे लोग पता नहीं क्यों हमारी शॉप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप आकर देखिए। अंदर हम देखते हैं कि एक पर्सन मीना से पैसे मांग रहा था और कहता है कि तुम यहाँ पर 1 महीने से फ्लावर सेल कर रही हो, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो? मीना कहती कि मैं सच बोल रही हूँ और जो भी पैसे मेरे पास है वो मेरी डॉटर के मेडिकल बिल के लिए हैं, आप यहाँ पर आकर तमाशा करना बंद करो। पर्सन गुस्से में कहता है कि तुम मुझे क्या पैसे ट्रीट करोगे। लूना आकर पूछती कि क्या हो रहा है। वो बंदा कहता है कि अच्छा है तुम आ गई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तब तक मैं यहीं पर रहूँगा। लूना मीना से पूछती है कि ये वही है जो तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा है और तुम्हारे बच्चे का भी इलाज नहीं करा रहा। मीना हाँ कहती है। लूना कहने लगती है कि तुम इस दुकान के कोई एम्प्लॉय नहीं हो, मैं तुम्हें क्यों पैसे दूँ। अगर तुम इसी तरह हमें परेशान करते रहोगे तो मैं तुम्हें पुलिस को बुलाकर यहाँ से बाहर फिकवा दूंगी। वो बंदा कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, जाओ और बुला कर लाओ, मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे। और क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि हम कपल हैं तो इसका पैसा मेरा ही पैसा हुआ। लूना कहती है कि क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है। वो कहता है कि मुझे मेरे पैसे मांगने में क्यों शर्म आएगी, तो मैं बता रहा हूँ तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम पर फिर से दोबारा विश्वास नहीं करूँगा और सारे स्टोर को तोड़ दूंगा। और जाकर सभी फ्लावर्स को गिराने लगता है। लूना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे दूर धक्का दे देता है और सारे गुलदस्ते तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और कहता है कि किसने यहाँ पर कंप्लेन किया था। मैनेजर देखकर वो बंदा कहता है कि मैं स्टोर में आकर इसे अपनी वाइफ की सैलरी मांग रहा था, लेकिन ये मुझे पैसे देने से मना कर रही है, ये कैसा अन्याय है। मैं जल्दी से मैनेजर को एक्सप्लेन करने लगती है और बताती कि ऐसी बात नहीं है, मेरा हस्बैंड बस यहाँ पर परेशानी कर रहा है, मेरी बॉस ने तो कुछ भी नहीं किया। मैनेजर कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ सभी VIP दुकान है, ये बहुत कीमती इलाका है, तो तुम्हें यहाँ पर किसने परमिशन दिया अपनी फ्लावर शॉप खोलने का, और अब तुम यहाँ पर परेशानी खड़ी कर रही हो जिससे सभी को प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम जल्दी से अपनी शॉप को यहाँ से हटाओ। लूना कहती है लेकिन मैं क्यों नहीं अपनी दुकान यहाँ पर लगा सकती हूँ, वैसे भी मैंने यहाँ का पूरा रेंट दिया है, आप मुझे यहाँ से नहीं हटा सकते हैं। मैनेजर फूलों को तोड़ने लगता है और कहता है कि किसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस पूरे एरिया का बॉस हूँ। जिस पर लूना कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों जरूर मिले हुए हो। मीना का हस्बैंड कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, जल्दी से यहाँ से निकलो। लूना कहती कि मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाली, मैं भी देखती हूँ आज कौन क्या करता है। हम हेल्पर को देखते हैं जो ये सब कुछ छुप कर देख रहा होता है। मैनेजर कहता है कि ठीक है, अब तुम मुझे रूड होने पर मजबूर कर रही हो, और उसे हिट करने वाला होता है। तभी वहाँ पर जाओ जाता है। मैनेजर को दूर कर गुस्से से घूरने लगता है। जाओ की आंखें नीली हो गई होती हैं, जिससे वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है। हेल्पर जाओ को देखकर सोचता है कि मास्टर आ गया है और वहाँ से चला जाता है। जाओ लूना से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। मैनेजर कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की।
वो उसे बताने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर टीवी ऑन हो जाता है जहाँ पर जाओ ग्रुप के सीईओ के बारे में बताया जा रहा होता है, जो देखकर मैनेजर तो हैरान हो जाता है और जल्दी से जाओ से माफ़ी मांगने लगता है। जाओ इशारा करता है जिस पर नेंग आकर मैनेजर को वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। जाओ फिर उस बंदे की तरफ देखता है जिससे वो डर कर गिर जाता है और कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा फ्लावर्स भी एक बार देख लूँ, मैं तो बस जा रहा हूँ यहाँ से, और जल्दी से भाग जाता है। मीना उसे सॉरी कहती है और कहती कि इस बार मैं इस आदमी से ज़रूर डिवोर्स ले लूँगी। लूना कहती कि तुम्हें जो भी करना है तुम खुद से डिसाइड करो और अपने बारे में सोचो। मीना वहाँ से चली जाती है। राव पूछता है कि क्या तुम इतना हार्ड वर्क इस वजह से कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, और उसे बहुत सारे कार्ड निकाल कर देता है और कहता है कि इतने सारे तो काफ़ी ही होंगे। जिस पर वो कहती है लेकिन इतने सारे पैसे तुम मुझे क्यों दे रहे हो। वो कहता है कि तुम गलत मत समझो, तुम बस मेरे बच्चे की मॉम हो इसीलिए मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम सफ़र करो जब तक तुम मेरे साथ हो। लूना कहती कि तुम तो बहुत अच्छे हो। जाओ कहता कि मैं तुम्हें पहले ही बोल देता हूँ, बेहतर होगा तुम अपने इरादे पर गिव अप कर दो क्योंकि तुम एक इंसान हो जो कि बिल्कुल भी वफादार नहीं होते हैं। और उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम चाहे मुझे कितने भी अच्छे से ट्रीट कर लो या बहला फुसला लो, मैं कभी भी तुम्हारा पार्टनर नहीं बनूंगा। लूना उसे दूर करते हुए कहती कि मिस्टर जाओ, मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और अगर तुम ऐसे ही बिहेव करते रहोगे तो मुझे लगता है कि हम नॉर्मली भी बात नहीं कर पाएंगे। और अपना बैग उठाकर जाने लगती है। तभी वो रुक कर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बस हैंडसम हो, और वहाँ से चली जाती है। जो सुनकर जाओ बहुत हैरान होता है और नेंग सोच रहा होता है कि इतने सालों मास्टर ने इस लड़की का इंतज़ार किया, लेकिन फिर भी कभी भी इसने मास्टर की फीलिंग की कदर नहीं की, और इसकी हिम्मत तो देखो कैसे मास्टर से बात कर रही है। आज तक हम में से किसी ने भी मास्टर से ऐसे बात नहीं की। जाओ तो हैरान होकर नेंग की तरफ देखता है। नेंग अपना मुंह फेर लेता है क्योंकि नेंग ने ही एडवाइस दी थी लूना को अपनी पार्टनर बनाने की और उसका वेट करने की। जाओ कहता है कि मैं बस उसे हान की मदर मानता हूँ और कुछ नहीं। दोनों फिर हान को स्कूल से पिक करने आते हैं। हान तो सीधा आकर लूना को हक कर लेता है और जाओ की तरफ देखता भी नहीं। फिर वो लूना से पूछता है कि मॉम क्या आप मुझे स्कूल से पिक करने आई हैं। जाओ कहता है कि हाँ, जिस पर हान कहता है कि डैड आप भी यहाँ पर मुझे पिक करने आए हैं, और खुश होकर अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाता है कि मेरे भी डैड हैं। जो फ्रेंड्स उसे पहले बुली करते थे क्योंकि हान के डैड नहीं थे। जाओ ये देखकर सोचता है कि मैं बस हान को स्कूल से पिक करने आया, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उससे कहता है कि मैं तो अब से तुम्हारी मॉम के साथ में डेली तुम्हें पिक करने आऊँगा। हान तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब रात में लूना जब नीचे आती है तभी पीछे से हेल्पर आ जाता है। लूना तो डर जाती है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। वो कहती है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। हेल्पर कहता है कि मास्टर तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हें ये बात पता है ना। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। हेल्पर कहता है कि मास्टर कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि वो इंसान से नफरत करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाया। मास्टर फिर भी बाकी भेड़िया प्रजाति की तरह तुम्हारे साथ लॉयल रहना चाहते हैं और उनकी लाइफ में कोई नहीं आ सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी लाइफ में आओ और फिर से उनका दिल टूटे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। जिस पर लूना कहती है कि वो मुझसे नफरत करता है और मैं भी उसे प्यार नहीं करती, लेकिन वही था जो मुझे यहाँ पर लेकर आया है, वरना मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। हेल्पर कहते कि तुम सच में एक हार्टलेस इंसान हो। लूना कहती है कि क्या तुम्हारा हो गया और तुम्हें इसे क्या करना है, ये तुम्हारा घर नहीं है। हेल्पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम हमारी भेड़िया प्रजाति के घर में नहीं रह सकती हो क्योंकि तुम एक इंसान हो, और मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, मास्टर के बच्चे को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। लूना कहती कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, दोबारा से मेरे बच्चे को यहाँ छोड़ने की बात करना भी मत। वो मेरा बच्चा है और मैं कभी भी तुम लोगों को उसे नहीं दूंगी। और कहती है कि तो तुम्हें यहाँ जाओ ने भेजा है, लेकिन उसे जाकर बोल दूँ कि वो जैसा चाहता है वैसा बिल्कुल नहीं होगा। हेल्पर तो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे डरा देता है, जिससे लूना खुद से ही नीचे गिर जाती है। हेल्पर भी ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है और लूना को उठा लेता है। हेल्पर जल्दी से एक्सप्लेन करने लगता है कि मास्टर मैं बस इसे डराना चाहता था, मेरा इसे हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। जाओ से चुप कराते हुए कहते कि मुझे पता है कि उस दिन शॉप में उन लोगों को भेजने का आइडिया तुम्हारा ही था, और अब तुम मेरे पीठ पीछे से डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये मेरी उम्र है। हेल्पर नीचे झुक जाता है। वो कहता है कि मेरे सामने अब ये दिखावा मत करो, अगर दोबारा से ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें वापस से माउंटेन पर भेज दूंगा। जाओ फिर लूना से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पर नेंग भी आ जाता है। वो भी ये देखकर परेशान होने लगता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। हेल्पर सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। आप डॉक्टर लूना को चेक करके बताते कि ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बस स्किन इंजरी आई है जो कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब लूना को होश आ जाता है। वो याद करने लगती है जहाँ उस दिन उसे कॉल आया था कि ग्रैंडमा अब इस दुनिया में नहीं रही है। इसीलिए लूना भागते हुए घर आती है और उसके पेरेंट्स उसका सामान बाहर फेंक देते हैं और उसे निकाल देते हैं। फिर वो हेल्पर की बातें भी याद करती है, जिससे वो काफ़ी सैड फील कर रही होती है और सोचती है कि मुझसे हर कोई इतना नफरत क्यों करता है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता और मुझसे नफरत करता है। जाओ आकर उसके आंसू पोंछता है। लूना कहती कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन क्यों। जाओ उससे माफ़ी मांगता है और बताता कि जब मैं छोटा था तब मुझे एक इंसान ने लॉक करके रखा था कुत्तों की तरह। तभी से मैं इंसानों से नफरत करता हूँ। मुझे नहीं लगा था कि वो तुम्हें हर्ट कर देगा। लूना सोचती है कि ये तो उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ था, लेकिन फिर भी कहती है कि इसका मतलब क्या है कि क्या मैं वो इंसान हूँ जिससे तुम नफरत करते हो। नहीं ना, फिर तुम्हारे हेल्पर ने मुझे क्यों हर्ट किया। जाओ कहता कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। लूना कहती कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर यहाँ से चली जाऊँ और मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। अगर तुम हान को अपने पास रखने का सोच रहे हो तो ये कभी नहीं होगा, भले ही मैं मर क्यों ना जाऊँ। जाओ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे तुम्हारे बेटे को क्यों छीनूंगा और मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। दोबारा से हेल्पर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम हान की मॉम हो तो तुम हमारे घर में साथ रह सकती हो। वो कहती कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे पास घर नहीं है और मैं किसी और पर ऐसे डिपेंड नहीं रह सकती हूँ। जहाँ तक रही बात हान की, तो तुम उसकी मेडिसिन मुझे दे दो, मैं उसे डेली दे दिया करूँगी। अब हमें साथ में रहने की ज़रूरत नहीं है और जाने लगती है। जिस पर जाओ सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि ये लड़की इतनी घमंडी होगी, लेकिन मुझे पता है कि मेरी गलती है। इसे हेल्पर ने हर्ट किया है, इसीलिए मुझे इसे मनाना ही पड़ेगा। और वो लूना का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुमसे हेल्पर की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन तुम हमें छोड़कर जाना चाहती हो, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे भेड़ियों की प्रजाति में ऐसा संभव नहीं है। एक मॉम अपने बच्चे के साथ फादर को छोड़कर चली जाए, तो हम फैमिली है तो हमें साथ ही रहना पड़ेगा। वो कहती कि अगर मैं ये रूल ना मानूँ तो। जाओ कहता है कि ऐसा तुम क्यों कह रही हो, हम साथ में रहेंगे तो इससे क्या प्रॉब्लम है। मैं ये सिर्फ हान की वजह से नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मदर होने की पोजीशन देना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि जब कोई इंसान गुस्सा होता है तो उसे मनाना चाहिए, इसलिए मैं भी तुम्हें मनाना चाहता हूँ। लूना कहती है कि गुस्सा वो लोग होते हैं जो एक दूसरे के करीब होते हैं और हम तो बस स्ट्रेंजर हैं। वो वहाँ से चली जाती है। जाओ सोचता है कि कौन स्ट्रेंजर्स हैं, इवन हमारे पास एक बच्चा भी है। बाद में जब लूना हॉस्पिटल से जा रही होती है, जाओ बहुत ही ज़्यादा स्टाइल से चश्मा लगाकर कार के पास खड़ा हो जाता है और सोचता है कि मैंने सुना है कि इंसानों को हैंडसम लोग बहुत पसंद है, और अजीब तरीके से पोज देता है, जो देखकर लूना सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि ये खुश है या फिर दुखी है। मुझे इसका भी पता नहीं चल रहा है, बेहतर होगा मैं इससे दूर ही रहूं। और आकर कार में बैठ जाती है। जाओ फिर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी इंजरी अभी भी दर्द तो नहीं हो रही है। वो कहती कि मैं ठीक हूँ और सोचती है कि ये कब से मेरी केयर करने लगा। जाओ बताता है कि हान ने संडे बोला है कि हमें पार्क जाना है, तो क्या तुम साथ में चलोगे। वो कहती कि अगर हान जाना चाहता है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ तो खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे तीनों पार्क आते हैं। तभी एक बंदा लूना को अजीब तरीके से घूर रहा था, जिसे जाओ देख लेता है और अपनी आंखों की हेल्प से उस बंदे को डरा कर भगा देता है। लूना का पुराना फ्रेंड भी पार्क में आया होता है, जिसका नाम मिंग होता है। मिंग हान से पूछता है कि तुम्हें क्या अंकल याद है, जिस पर लूना कहती कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मिंग अपनी सिस्टर की डॉटर को भी इंट्रोड्यूस कराता है। हान उसे हेलो कहता है, लेकिन वो छोटी लड़की उससे मुंह फेर लेती है। मिंग कहता है कि मैं इसे आज पार्क में घुमाने लाया हूँ, लेकिन इसे लग रहा है कि तुम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, इसीलिए ऐसे बिहेव कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे समझा दूंगा। लूना कहती कि हाँ मुझे पता है, इसको हान के साथ खेलना बहुत पसंद है, मैं ही हूँ जो यहाँ पर बीच में आ गई। लेकिन मिंग कहता है कि तुम ऐसा मत बोलो, तुम बहुत अच्छी हो। जाओ को तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो कहता है कि तुमने मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। मिंग उसे हेलो कहता है। जाओ भी हान को अपनी गोद में उठाकर कहता है कि मैं हान का बायोलॉजिकल फादर हूँ। मिंग कहता है कि मैं लूना को बहुत टाइम से जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी हान के बायोलॉजिकल फादर के बारे में नहीं सुना। अचानक से तुम कैसे दिख गए। जाओ कहता है कि पास्ट में हम कुछ प्रॉब्लम से साथ नहीं थे, लेकिन अब हम तीनों साथ में हैं और साथ ही रहेंगे, और मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूंगा। मिंग कहता है कि अच्छा है। तभी वहाँ पर अनाउंस होता है कि हम एक गेम कराने जा रहे हैं, और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाए। जिस पर मिंग की सिस्टर कहती हैं कि हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाओ हान से पूछता है कि क्या ये बंदा तुम्हारी मॉम को बहुत टाइम से जानता है। हान कहता है कि हाँ अंकल, मिंग मॉम को बहुत टाइम से परस्यू कर रहे हैं। जो सुनकर जाओ तो हैरान हो जाता है। तभी लूना कहती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, हमें गेम में भी पार्टिसिपेट करना है तो चलना चाहिए।
अब सभी गेम स्टार्ट होने का वेट कर रहे होते हैं। जाओ लूना से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो बताती है कि हमें अगर फर्स्ट आना है तो सबसे पहले वहाँ भागते हुए पहुँचना पड़ेगा। हान कहता है कि डैड, मैंने सुना है कि अंकल मिंग बहुत अच्छी तरह से भागते हैं, तो हमारा जीतना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जाओ कहता है कि हमारी भेड़िया प्रजाति के आगे कोई भी नहीं जीत सकता है। और जैसे ही गेम स्टार्ट होता है वो अपने मैजिक से उन दोनों को साथ में लेकर इतनी तेज दौड़ता है कि बस कुछ ही सेकंड्स में रेड लाइन को पार कर जाता है। उनकी स्पीड देखकर सभी बस देखते ही रह जाते हैं और कहते कि अभी क्या हुआ, हमने तो पहले कभी इतनी तेज स्पीड में किसी को दौड़ते हुए देखा ही नहीं है। हान तो जीतकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि डैड तो बहुत ही अच्छे हैं। लूना कहती कि तुम इतनी स्पीड से क्यों दौड़े। जाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये तो धीरे था। लूना कहती कि क्या इसे धीरे दौड़ना कहते हैं। वो कहता है कि तो फिर। लूना कहती कि मुझे लगता है कि जब तुम फुल स्पीड में दौड़ोगे तो मुझे मौत के घाट उतार दोगे। मिंग और उसकी टीम सेकंड आए होते हैं, जिस पर हान उनसे कहता है कि कोई बात नहीं अंकल, आपने बहुत अच्छा किया। लूना और मिंग एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन जाओ को ये अच्छा नहीं लगता और वो लूना को अपनी तरफ करते हुए कहता है कि गेम अब एंड हो चुका है, तो हमें घर चलना चाहिए। लूना हाँ कहते हुए सोचती है कि क्या ये जेलस फील कर रहा है। बाद में वो जा रहे होते हैं, तभी वहाँ मिंग आकर कहता है कि रोंग अंकल के साथ खेलना चाहती है, तो मैं तुम लोगों को डिनर ट्रीट करा देता हूँ। बदले में ये दोनों बच्चे भी साथ में टाइम स्पेंड कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद मिले हैं। जिस पर लूना तो मानने वाली होती है, लेकिन जाओ कहता है कि नहीं, हम बहुत थक गए हैं मिलने की वजह से, अब हमें जाना चाहिए। वो हान को भी इशारा करता है, तो हान भी जल्दी से कहता है कि हाँ अंकल, मैं थक गया हूँ, आज हम कहीं नहीं जाएंगे। और वो तीनों फिर घर आ जाते हैं। जाओ हान को फिर मेडिसिन देता है। लूना कहती है कि अब हान ने मेडिसिन पी ली है तो तुम भी जाकर रेस्ट कर लो। वो हाँ कहता है, लेकिन फिर भी वही रहता है। जिससे लूना सोचती है कि आज इस भेड़िए को हो क्या गया है। तभी उसके पास कॉल आता है, तो वो बाहर चली जाती है बात करने के लिए। जाओ तो परेशान होता है कि ये किससे बात कर रही है। लूना को मिंग ने मैसेज भेजा होता है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्या तुम उसे पसंद करती हो। लूना सोचती है कि मिंग ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन लगता है अभी तक उसने होप नहीं छोड़ी है। लेकिन अगर मैं हाँ कहूँगी तो वो खुद को कुछ कर ना ले। और उसे मैसेज कर देती है कि मैं बस बच्चे की वजह से उसके साथ हूँ, कुछ ही टाइम के लिए। मिंग रिप्लाई करता है कि तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। लूना उसे थैंक्स कहती है। इधर जाओ हान को दो मिठाइयों के बॉक्स देते हुए पूछता है कि क्या तुम अंकल मिंग को पसंद करते हो। वो कहता है कि अंकल मिंग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं और मॉम उन्हें पसंद करते हैं। ताओ सोचता है कि इसका मतलब ये किसी और मैन के साथ रिलेशनशिप में है। सच में इंसान बहुत ही बेकार होते हैं। तभी हान कहता है कि डैड आपने गलत समझ लिया, मॉम ने अंकल मिंग को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्होंने मॉम को प्रपोज किया था, लेकिन मॉम उन्हें पसंद नहीं करती है। और साथ में ये भी बताता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मॉम को पसंद करते हैं और मेरे डैड बनना चाहते हैं, लेकिन आप एक ऐसे डैड है जिसे मॉम ने चांस दिया है। जाओ स्माइल करने लगता है, जिस पर हान कहता है कि डैड आप ये कैसे हंस रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। जाओ अपना मुंह बंद कर लेता है और उसे अब आराम करने को कहता है। हान कहता है कि डैड, मैंने जो भी आपको बताया है वो आप मॉम को मत बोलिएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग लूना जब सोकर उठती है तो हान उसे अपने बहुत सारे कार्ड दिखाता है और कहता है कि मॉम, इससे मैं आपके लिए घर बाय कर सकता हूँ और आप जितना चाहे उतना पैसे खर्च कर सकती हैं। लूना सोचती है कि ये भेड़िया जो भी करना चाहता है वो करके रहता है। हान कहते हैं कि मॉम, मुझे लगता है कि डैड आपको खुश रखना चाहते हैं। जिस पर वो कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझसे नफरत करता है। हाँ, फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जाओ हान को घर दिखा रहा होता है और कहता है कि ये मैं तुम्हारी मॉम के लिए खरीदना चाहता हूँ, क्या उसे पसंद आएगा। हान कहता है कि शायद। जाओ कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैं खुद से खरीदूंगा। और उसे बहुत सारे कार्ड देते हुए कहता है कि तुम ये अपनी मॉम को दे देना और उसे अपने लिए घर खरीदने के लिए बोल देना। प्रेजेंट में हान कहते हैं कि मॉम, मैं सोच रहा हूँ कि डैड आपको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और वो मेरे डैड बनने के लिए बिल्कुल अच्छे हैं। लूना तो उल्टा समझ लेती है और सोचती है कि तो ये घर खरीदने के लिए नहीं बल्कि हान का दिल जीतने के लिए था और वो मुझसे हान को छीनना चाहता है। और गुस्से में नीचे आकर काट देते हुए कहती है कि ये क्या है, क्या तुम अब मुझे ऐसे ट्रीट करोगे। भले ही तुम चाहे मुझे कुछ भी दे दो या अपनी पूरी दुनिया ही दे दो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना बच्चा कभी नहीं दूंगी। जाओ कहता है कि तो तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें ये सब पैसे घर खरीदने के लिए नहीं दे रहा हूँ, बल्कि बच्चे तुमसे लेने के लिए दे रहा हूँ। वो कहती कि तो क्या ऐसा नहीं है। जाओ कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने बस तुम्हें घर खरीदने के लिए पैसे दिए थे क्योंकि बहुत लोग तुम्हें चाहते हैं और मैं डर रहा हूँ कि अगर वो तुम्हें घर दे देंगे तो तुम उनके साथ चली जाओगी। लूना कहती कि क्या, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तुम कैसी यूजलेस बातें कर रहे हो। चलो मैंने मान भी लिया कि मैं सिंगल हूँ, तो कोई भी अगर मेरे पास आता है तो क्या मैं उसके साथ चली जाऊँगी, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। जाव हैरान होकर कहता है कि क्या तुम मिंग के साथ जाना चाहती हो।
वो कहती है कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। मेरा मतलब था कि अगर मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना है तो मैं उसके घर में ही रहूंगी। जाओ कहता है कि तो क्या वो तुम्हें घर देगा? लूना कहती कि हाँ, मुझे तुम्हारे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारी काइंडनेस को थैंक्स करती हूँ। लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हान के ठीक होने के बाद चली जाऊंगी। लेकिन तुम हान के फादर हो तो तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। और वहाँ से चली जाती है। जाओ सोचता है कि वो सही कह रही है, वो मेरी पार्टनर नहीं है तो उसे किसी को भी डेट करने का हक है, और हम अभी मैरिड भी नहीं हैं। मैं बस उसे जाते हुए देखूंगा और मेरा छोटा सा दिल टूट जाएगा। नेक्स्ट सीन में सभी भेड़ियों ने मिलकर पार्टी रखी होती है। तभी वहाँ पर लूना और हान भी आते हैं, जहाँ पर वो सभी बातें करने लगते हैं कि हमारे मास्टर की वाइफ और चाइल्ड भी है, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। वैसे एक भेड़िया कहने लगता है कि मास्टर की वाइफ एक इंसान है। दूसरा कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर एक इंसान के साथ शादी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तभी लूना देखती है कि कहीं भी सीट नहीं है और सिर्फ जाओ के पास ही सीट खाली थी। लेकिन तभी जाओ देखता है कि लूना दूसरी जगह बैठ गई है। वो सोचता है कि क्या उसने मुझे गलत समझ लिया था, इसीलिए वो मुझसे नाराज़ है। नेंग ये देखकर लूना से कहता है कि आप मेरे पास क्यों बैठी हैं? जिस पर वो कहती कि क्यों, क्या हुआ, मैं तुम्हारे साइड में नहीं बैठ सकती। वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ लूना से कहता है कि क्या मैं बाकी बच्चों के साथ खेलने जा सकता हूँ? लूना कहती है कि हाँ तुम जा सकते हो। हान वहाँ से चला जाता है। लूना फिर सबसे सॉरी कहते हुए उससे टकरा जाती है, जिससे लूना को चोट लग जाती है। जाओ आकर उसे उठा लेता है और ले जाने लगता है। लूना कहती कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि तुम्हें चोट लगी है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। लूना कहती कि क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे बस थोड़ी सी चोट लगी है, मुझे जल्दी नीचे उतारो। लूना उसे गुस्सा करते हुए कहती कि तुम्हें डर नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे रिलेशनशिप को गलत समझ लेगी। जिस पर जाओ हैरान हो जाता है। नैन्सी भी सोचती है कि क्या, क्योंकि लूना नैन्सी को ही जाओ की गर्लफ्रेंड समझ रही थी। जाओ कहते हैं कि तुमने गलत समझ लिया है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लूना कहती है कि क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो? जाओ कहते हैं कि नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। लूना कहती है कि तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जाओ कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा मैं उसे नहीं पसंद करता, मैं किसी भी दूसरी लड़की को नहीं पसंद करता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम्हें समझ में आया? हान तो ये सुनकर खुश हो जाता है और कहते हैं कि क्या डैड ने मॉम से कन्फेस किया है? लूना कहती कि शायद तुमने गलत इंसान को बात बोल दी है, देखो कितने सारे लोग हमें देख रहे हैं। जिस पर जाओ कहता है कि तो फिर सभी को देखने दो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूँ कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। लूना अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछती है, लेकिन तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इंसानों से नफरत करते हो? जाओ का कान बाहर आ जाता है और उसकी पूंछ भी बाहर आ जाती है। लूना तो देखकर डर जाती है। वो बताता है कि भेड़िए जिसे पसंद करते हैं वो उनके सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर तुम मेरे कान और पूंछ को पसंद नहीं करती हो तो तुम मेरी तरफ मत देखो, नहीं तो ये अंदर नहीं जाएंगे। लूना उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे लगा कि तुम नैन्सी को पसंद करते हो। जाओ कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। सभी भेड़िए बातें करने लगते हैं कि मास्टर ने शायद अभी तक अपनी वाइफ को प्रपोज नहीं किया है, इसीलिए अब प्रपोज कर रहे हैं। हमें जल्दी वेडिंग देखने को भी मिलेगी, फिर हम स्वादिष्ट भोजन भी खा पाएंगे। इधर लूना भी बातें सुन रही होती है, लेकिन फिर वो जाओ से कहती कि सॉरी, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। तो सुनकर सभी भेड़िए गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को रिजेक्ट करने की। लेकिन जाओ ने शांत करा देता है और लूना से कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। साथ ही उसे हॉस्पिटल चलने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा है तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। जाओ कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। लूना सोचती है कि मुझे लगा था कि मैं इसे रिजेक्ट करूँगी तो ये मुझ पर गुस्सा करेगा, लेकिन ये तो शांत दिख रहा है। लेकिन मैं किसी को पसंद नहीं करना चाहती, क्योंकि इस दुनिया में हम जिसे पसंद करते हैं उस पर डिपेंड होने से बेहतर है कि हम खुद पर डिपेंड रहें। वो जाने लगती है। तभी हान उससे पूछता है कि मॉम, क्या आपको पेन हो रहा है? हम यहाँ पर नहीं रहेंगे क्या? लूना कहती है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चलो। नैन्सी उन्हें रोकते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम जाओ को रिजेक्ट करोगे, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मेरे और जाओ के बीच में कुछ भी नहीं है, हम बस दोस्त हैं। आज मैं यहाँ पर बस जाओ की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने आई हूँ। वैसे मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगी। जाओ एक अच्छा और लॉयल इंसान है और साथ ही बहुत ज़्यादा रिच भी है, तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगा, तो तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए। लूना एक्सक्यूज़ करके चली जाती है। वो दोनों हान को फिर स्कूल ड्रॉप करने आते हैं। हान वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में दोनों जा रहे होते हैं। जाओ से बहुत सारी कार की फ़ोटो दिखाता है। लूना कहती है कि अब तुम मुझे सडनली कार क्यों दे रहे हो? वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें कोई और तुम्हें ना दे। जिस पर लूना कहती है कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं लूँगी और मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी कि तुम अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो कि मैं तुम्हें पसंद करूँगी।
जिस पर जाओ कहता है लेकिन क्यों, क्या ये सब उस मिंग की वजह से है, क्या वो इतना अच्छा है। लूना कहती कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, मैं उसे भी पसंद नहीं करती हूँ। जाओ ये सुनकर खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम सच में उसे पसंद नहीं करती हो। लूना कहती कि ऑफ कोर्स मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, बस हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। जाओ कहते कि इसका मतलब कि तुम किसी को भी पसंद नहीं करती हो। तो वो हाँ कहती है, जो सुनकर जाओ को तो शांति मिलती है। लूना सोचती है कि अभी इतना एक्साइटेड क्यों हो गया था। तभी कार का ब्रेक लगता है जिससे वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। लूना फिर उससे दूर होकर सॉरी कहती है। वो कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तुम्हें देखने से। लूना कहती कि मैं अब जा रही हूँ। जाओ के तो कान भी निकल आए होते हैं। वो कहते कि क्या मैं पागल हो गया हूँ, मैं जिसे पसंद करता हूँ वो इतनी खूबसूरत है। अब रात में जाओ लूना के पास होता है और कहते कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे तुम्हारा दिल जीतने के लिए तुम्हारी पसंद और नापसंद देखना पड़ेगा। फिर वो लूना के पास की सारी चीज़ें देखने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि कैसे जब लूना छोटी थी तो उसके पेरेंट्स हमेशा उसे बुली किया करते थे और उस दिन भी उसे घर से निकाल दिया था, जिससे वो रोते हुए जा रही थी। तभी उसे जाओ दिखता है। लूना रोते हुए कहती है कि तुम्हें भी तुम्हारे घर वालों ने निकाल दिया, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो उसकी चोट पर अपना रुमाल रख देती है। फिर जाओ सोचता है कि मुझे उस दिन लूना क्यों छोड़ कर गई थी। तभी वो देखता है कि जहाँ पर लूना के पेरेंट्स का कॉल आ गया था, उसकी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई थी, इसीलिए वो उस दिन वहाँ से भागकर चली गई थी। बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया, तो लूना ने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। प्रेजेंट में ये सब देखकर जाओ काफ़ी इमोशनल हो जाता है और खुद को रूम में लॉक कर लेता है और सोचने लगता है कि मैं हमेशा से एक घटिया इंसान रहा हूँ, उसके बारे में गलत सोचते आया हूँ और पता चल रहा है कि वो मैं हूँ जिसने लूना को सबसे ज़्यादा हर्ट किया है। जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसके पास रहने के लिए घर नहीं था और तब उसको मेरी ज़रूरत थी, तब मैं उसके काम नहीं आया। लूना की लाइफ इतनी मिसरेबल हुई है, इसी वजह से वो अब किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है, क्योंकि उसे बाद में चलकर हर्ट होगा। वो खुद को ब्लेम करने लगता है। अब मॉर्निंग में हान सोकर उठता है तो नीचे उसने एक गिफ्ट रखा होता है। फिर वो जल्दी से रेडी होकर लूना को गिफ्ट देता है और उसे बर्थडे विश करता है। लूना थैंक यू कहती है और कहती कि तुम ही हो जो हमेशा मेरे साथ रहोगे। हान कहता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, इसीलिए वो दोनों घर से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नैंग और नैन्सी गिफ्ट लेकर आते हैं और बर्थडे विश करते हैं। लूना पूछती है कि तुम लोगों को मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला, जिस पर हान कहता है कि मैंने उन्हें बताया है। लूना कहती कि थैंक यू, लेकिन आज मैं हान को लेकर वापस घर जा रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अब बर्थडे गिफ्ट की कोई ज़रूरत है। नैंग तो ये सुनकर हैरान हो जाता है। लूना पूछती कि जाओ कहाँ है, क्या वो हमें देखने नहीं आया। कोई बात नहीं, तुम मुझसे बता देना, हम आज चले गए हैं। वो दोनों आकर कार में बैठने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जाओ उन्हें ऊपर से ही देख रहा होता है, क्योंकि वो कल रात से ही खुद को रूम में लॉक करके रखा था। वो लूना को बर्थडे भी विश करता है। नेंग आकर जाओ से कहता है कि हान और लूना चाह रहे हैं कि आप उन्हें छोड़ने नहीं जाओगे। जाओ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और भागते हुए जाने लगता है और सोचता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा, भले ही तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। जिसके बाद हान जब घर आता है तो वो फ्लावर पॉट को देखकर लूना से पूछता है कि ये तो वही फ्लावर्स हैं जो हमारी शॉप पर रहते हैं। लूना कहती कि हाँ और कहती कि मैंने सोचा कि कुछ फ्लावर्स हमें घर पर भी ले जाना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर लेकर आ गई। वो कहती कि हम कुछ ही टाइम के बाद इस घर को छोड़ देंगे। हान कहता कि ठीक है, आप जहाँ जाना चाहोगे मैं भी आपके साथ ही जाऊँगा। लूना फिर घर के बाहर कचरा फेंकने आती है तो वो जाओ को देख लेती है, उसका आवाज़ देती है। वो जल्दी से जाने लगता है लेकिन फिर भी जा नहीं पाता। लूना पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओ कहते कि मैं बस तुम्हें बर्थडे विश करने आया हूँ। वो थैंक यू कहती है और पूछती है कि क्या तुम घर के अंदर आना चाहोगे। जाओ सॉरी कहते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें 5 साल पहले गलत समझ लिया था, मुझे लगा तुम उस दिन मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मुझे सच्चाई पहले ही पता चल गई है और मैं तुमसे इसीलिए माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें इतने सालों तक ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्ही ने मेरे पास आने से इनकार कर दिया। जिस पर वो सॉरी कहती है। जाओ कहता है कि तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं हूँ जो तुम्हें और बच्चे को ढूंढ नहीं पाया। मुझे पता ही नहीं था कि हमारा एक बच्चा भी है और तुम इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ जी रही हो। मैं तुम्हें हमेशा से एक बेडोमन मानता आया हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही इंसानों से नफरत करता था और उसे टच करने जाता है लेकिन फिर दूर हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें परस्यू करने के भी लायक नहीं हूँ। अब तुम्हें जैसी भी लाइफ जीनी है तुम जी सकती हो और जिसे भी पसंद करना है कर सकती हो। मैं फ्यूचर में भी हेल्प करूँगा। फिर वो लूना को डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है कि ये तुम्हारा हक है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। लूना कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि हाना भी छोटा है और इससे उसकी ज़रूरत पूरी होगी। जिस पर लूना सोचते हुए साइन कर देती है। जाओ जाने लगता है लेकिन तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है,
जिससे लूना कहती कि तुम अभी यहीं पर रुक जाओ, बारिश बंद होगी तो चले जाना। वो तो ये सुनकर खुश हो जाता है, रुकने के लिए मान जाता है। खुशी की वजह से उसके कान भी बाहर निकल आते हैं। तभी हान आकर लूना से पूछता है कि आपको इतनी देर क्यों हो गई। तभी वो जाओ को देखता है और पूछता है कि डैड क्या आप भी आए हैं, लेकिन आपके कान बाहर आ गए हैं। तभी उसके कान भी बाहर आ जाते हैं, जिससे वो कहते हैं कि क्या आप मुझे पसंद करते हैं, जो आपको देखने पर मेरे कान भी बाहर आ गए। लूना जाओ को इस तरह देखकर कहती है कि तुम खुद को इस तरह कैसे रिवील कर सकते हो। जिस पर वो कहते कि हान कर सकता है, लेकिन मैं क्यों नहीं। लूना कहती कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी पर्सनालिटी पर। और फिर चुप हो जाती है और सोचती कि बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये ऐसे क्यूट दिख रहा है, जरूर इसके कान सॉफ्ट होंगे। फिर कहती कि नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ। और वो किचन में जाती है और जाओ को देखने लगती है। जाओ की तो टेल भी निकल आई थी। जाओ पूछता है कि क्या तुम मैंने छूना चाहती हो। वो मना कर देती है। जाओ पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। वो कहती कि तुम्हें अगर करना ही है तो तुम हान को जाकर देख सकते हो। जिस पर वो सोचता है कि क्यों, मुझे इससे देखने की क्या ज़रूरत है, और क्या ये मुझसे बेहतर है। फिर वो कहता है कि हान ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, वो खुद को संभाल सकता है। और कहते कि मैंने देखा है तुम आलू छील रही थी, तो क्या मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लूना उसकी पूंछ को हिलते हुए देखकर हाँ बोल देती है, लेकिन जाओ को तो छिलना ही नहीं आ रहा होता है, जो देखकर वो कहती है कि क्या कभी तुमने काम नहीं किया है। वो कहता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मुझे बस थोड़ी सीखने की ज़रूरत है। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, और उसे आलू छील कर दिखाने लगती है। वो कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। वो कहती कि नहीं, मैं बस सोच रही हूँ कि ये कितना मैजिकल सा लग रहा है। जाओ पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है। वो कहती कि कुछ नहीं, बस यही कि तुम एक भेड़ी होकर किचन में आलू छीलते हुए कैसे दिखोगे। जिस पर वो कहता है कि मैं बस एक नॉर्मल पर्सन हूँ, बस एक मेल भेड़िया भी साथ में। और सोचता है कि जो तुम्हें पसंद करता है। तभी उसकी पूंछ लूना के पास आ जाती है और टच करने लगती है। लूना उसे पकड़ लेती है। जाओ लूना को देखने लगता है तो वो जल्दी से छोड़ देती है और सॉरी कहने लगती है। जाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ, और फिर कहता है कि अगर तुम मेरे कानों को भी छूना चाहती हो तो छू सकती हो। वो अपने कान उसके पास कर देता है, जिसे लूना टच करती है तो जाओ हैरान होकर देखने लगता है। लूना फिर दूर हट जाती है और कहती कि अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो तुम अब जा सकते हो, मैं खाना बना रही हूँ। वो कहता है कि ठीक है, मैं यही हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। वो सोचती है कि ये सच में बहुत क्यूट है। अब रात में लूना के अंकल आंटी और उनकी बेटी लूना के घर के बाहर चिल्ला रहे होते हैं और उसे बाहर बुला रहे थे। लूना उनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो जाओ को अंदर देख लेते हैं। लिली सोचती है कि देखने में तो ये रिचमैन लग रहा है, और फिर जल्दी से कहने लगती है कि तुम्हें ये रिचमैन कहाँ से मिला, क्या तुम इसे हमसे मिलवाओगी नहीं। लूना कहती कि तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ पूछता है कि तुम लोग कौन हो, जिस पर आंटी कहती कि मैं लूना की आंटी हूँ, और ये उसके अंकल हैं, और ये इसकी सिस्टर, हम सभी लूना के रिलेटिव हैं। जाओ सोचता है तो ये तीनों लूना के रियल पेरेंट्स नहीं हैं, बल्कि अंकल आंटी हैं। फिर आंटी उसके बारे में जानने लगती है, लेकिन लूना उनका हाथ दूर करके कहती है कि ये बस यहाँ देखने के लिए आया था और अब जा रहा है। लेकिन आंटी कहती कि मैं इस जेंटलमैन से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं हो, और तुम इसे कहाँ ले जा रही हो। फिर वो कहती कि तुम रिच बनते अपने रिलेटिव को भूल गई। लिली भी कहती कि हाँ, तुम्हें हमारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, तुम हमारे घर में रहती थी, खाया पिया। आंटी भी कहती कि हाँ, और ये घर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। जिस पर लूना कहती है कि ये घर तुम लोगों के पैसों से नहीं बना, बल्कि मैंने खुद ही खरीदा है, और जो मेरा घर था उसमें तुम लोग रह रहे हो, जो कि मुझे ग्रैंडमा ने दिया था, लेकिन फिर भी मैंने कभी नहीं मांगा, क्योंकि तुम लोग उसे घिर कर बैठे हो। अगर ग्रैंडमा की डेथ ना हुई होती तो वो कभी भी तुम लोगों को वो घर नहीं देती है, और तुम लोग वहाँ नहीं रह सकते थे। जिस पर अंकल कहते हैं कि लूना, तुम कैसी बातें कर रही हो, हमारा ब्लड रिलेशन है, तो तुम ऐसे कैसे ग्रैंडमा की सारी प्रॉपर्टी खुद रख सकती हो, और अगर हमने तुम्हारी हेल्प नहीं की होती तो क्या तुम अभी तक जिंदा होती। फिर वो तीनों उसके घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जाओ उनको गले से पकड़ लेता है और ऊपर हवा में टांग देता है, और कहता है कि दोबारा अगर इधर नजर आ गए तो मैं तुम तीनों को इस दुनिया से ही गायब कर दूंगा। तुम लोग लूना की फैमिली नहीं हो तो दोबारा यहाँ दिख मत जाना। वो तीनों तो डर कर भाग जाते हैं। लूना भागकर हान को देखने जाने लगती है, लेकिन जाओ उससे कहता है कि मैं उसे सुला कर आया हूँ, वो ठीक है। लूना सोचती है कि अगर ये मेरे साथ रहेगा तो इसे हमेशा इस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ेगी, बेहतर होगा ये मुझसे दूर ही रहे। जाओ कहता है कि यहाँ रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए मेरे साथ ही घर पर चलो, कुछ दिनों के लिए ही सही। वो तीनों जाओ के घर आ जाते हैं। वो आन को मेड को दे देता है और लूना को जाते हुए देखता है तो पूछता है कि क्या हुआ, तुम मेरे पास 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती। वो पूछती कि क्या बात है।
जाओ कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझ पर डिपेंड नहीं होना चाहती हो, लेकिन क्या तुम हान को भी खुद के पास रखकर ऐसे ही सफ़र करना चाहती हो? जिस पर लूना कहती है कि तो क्या तुम मुझसे हान को छीनना चाहते हो? क्या इसी के लिए तुम मुझे यहाँ पर लाए हो? जिस पर वो कहता है कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों को एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैं मानता हूँ कि मैं खुद से नफरत करता हूँ जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि तुमने कितनी डिफ़िकल्टी झेली है, लेकिन मैं वो गलती फिर से नहीं करना चाहता। लूना कहती कि तुम्हारा क्या मतलब है? वो तुम ही हो जिसने मुझे यहाँ पर रहने के लिए कहा है, तो मैं यहाँ से जल्दी ही चली जाऊँगी, लेकिन जो भी तुम बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो। जाओ कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम दूसरी प्लेस पर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर भी लेकर जा सकता हूँ। लेकिन लूना कहती है कि प्लेस चेंज करने से कुछ भी नहीं बदल सकता। मैं बस ये जानती हूँ कि मैं तुम्हें हान को नहीं दे सकती। क्या हुआ? क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? जाओ कहता है कि हाँ, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। लूना कहती कि किस बात का रिग्रेट? वो मैं थी जिसने हान को खुद से पाला है और कभी भी तुम्हारे पास नहीं आई। जाओ कहता है कि मैं उसे चाहता हूँ और मैं तुम्हें भी चाहता हूँ। लूना कहती कि तुम्हारा क्या मतलब है? जाओ कहता कि मेरा यही मतलब है कि मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ और हम साथ में रहेंगे। जिस पर लूना कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूँगी? तुम शुरू से ही मेरे बच्चे को छीनना चाहते हो, इसीलिए तो तुमने मुझे उस दिन पैसे भी दिए। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक भेड़िए हो तो कुछ भी कर सकते हो? भले ही मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने बच्चे को छीनने नहीं दूंगी। जाओ कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ। लूना कहती कि मुझे पता है कि भेड़िए बहुत सालों तक जीते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ, तो मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकती हूँ। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं, तो तुम्हें मुझ पर इस वजह से दया नहीं करनी चाहिए कि मैं हन की मदर हूँ। जाओ एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन लूना चिल्लाते हुए कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, इस दुनिया में हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, और तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वो कहता है कि क्या तुम इस वजह से मना कर रही हो? लूना कहती कि क्या तुम मुझे नफरत नहीं करते हैं? लेकिन जाओ तो उसे पकड़कर किस करने लगता है, जिससे उसके कान और पूंछ फिर से बाहर आ जाते हैं। जाओ फिर उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं 100 साल से ज़्यादा जी सकता हूँ, लेकिन रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हें ही पसंद करूँगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। लूना उसे दूर हटाने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम किसी और मैन के साथ रहो, और मेरा तो मन करता है कि मैं उसके नेक पर बाइट कर लूँ। फिर वो उसे सॉरी कहता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? लेकिन लूना जाओ से दूर हो जाती है और कहती कि बिल्कुल भी नहीं। जाओ कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करूँगा, हमने अभी किस की, लेकिन तुमने मुझे दूर नहीं किया। जिस पर वो कहती है लेकिन मैंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। जाओ कहता है कि लूना तुम अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा हूँ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? लेकिन लूना चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं 100 साल तक तुम्हारे साथ जीऊँ और एक बूढ़ी लाश बनकर बेड पर पड़ी रहूँ? क्या तुम्हें ये देखना अच्छा लगेगा कि मैं पहले ही मर जाऊँ और तुम अकेले पूरी ज़िंदगी बिताओ? हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। जाओ रोते रोते हंसने लगता है और कहता है कि मैं बस तुम्हारे रिजेक्ट करने के रीज़न पर हंस रहा हूँ, मुझे लगा तुम सच में मुझसे नफरत करती हो। लूना कहती कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, और मैं तुमसे नफरत कर भी कैसे सकती हूँ? मुझे बस डर है कि मैं तुम्हारा साथ आखिर तक नहीं दे पाऊंगी। जाओ कहता है कि मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अभी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। फिर वो उसे किस करने लगता है। लूना उसका कान पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने अभी हाँ नहीं कहा है, तुम अभी एक डॉग की तरह लग रहे हो। वो कहता है कि मैं वो भी बनने के लिए तैयार हूँ, तुम जो चाहो वो बन सकता हूँ। तभी उसके कान में पेन होने लगता है। लूना उसके कान को छोड़ देती है, लेकिन वो लूना को अपने क्लोज कर लेता है और कहते हैं कि मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हारा डॉग बनना चाहता हूँ और मैं एक भेड़िया भी बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लूना कहती है कि तुम हमेशा से अपनी ही मर्जी मनवाते हो। वो सोचता है कि मुझे सबसे पहले लूना को अपनी फैमिली से मिलवाना पड़ेगा, वरना मैं इससे शादी नहीं कर पाऊंगा। बाद में हम देखते हैं कि वो लूना की आंखों पर हाथ रखकर अपने पेरेंट्स से मिलवाने लाता है। लूना उन्हें देखकर सोचती है कि क्या ये जाओ के पेरेंट्स हैं, लेकिन ये अभी भी कितने यंग दिख रहे हैं। जाओ की सिस्टर कहती है कि तुमने मुझे तो इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं। जिस पर वो बताने लगता है तो वो कहती है कि मुझे सिस्टर बोलो, वैसे भी इंसानों की दुनिया में इस रिलेशनशिप को सिस्टर ही बोला जाता है ना। लूना से मिलकर सभी बहुत खुश होते हैं। मॉम लूना को अपने पास बैठाती है और कहती है कि मैं इंसानों के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन आज तुम मुझसे मिलने आई हो तो मैंने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट तैयार किया है, मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद आएगा। लेकिन लूना कहती है कि मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं और जाओ कपल नहीं है, इसीलिए मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डैड तो जाओ की तरफ देखने लगते हैं
मॉम लूना को प्यार से बिठाते हुए कहती हैं कि ये एक ग्रीटिंग गिफ्ट है, इसका कोई और मतलब नहीं है और तुम बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही हो, इसीलिए ये तुम रख लो। ये माउंटेन लोटस फ्लावर के टॉप से लाया गया है, तो तुम इसे रख लो और अपनी बॉडी पर यूज़ करना, जिससे तुम और भी सुंदर दिखोगी। जाओ मॉम को रोक देता है। मॉम कहती है कि क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? जाओ कहता है कि नहीं मॉम, मैं बस डर रहा हूँ कि वो गलत समझ लेगी कि वो ज़्यादा सुंदर नहीं है। मॉम कहती कि नहीं नहीं, हमारी लूना ज़्यादा सुंदर है और हम सभी इसे पसंद करते हैं। इस पर लूना कहती कि मैं तो इंसान हूँ और आप भेड़िए प्रजाति के हैं, तो मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं? मॉम कहती है कि ये सब एक गलत फहमी है, हम भले ही भेड़िए प्रजाति के हैं, लेकिन हम इंसानों की तरह जीते और रहते हैं। वो तो हमारा बेटा है जो कि अच्छा नहीं है, तुम तो बहुत अच्छी हो। उसकी सिस्टर भी कहती कि हाँ जाओ, अभी 30 का हो चुका है और अगर तुम इसे रिजेक्ट कर दोगी तो 300 सालों तक इसे सिंगल ही रहना पड़ेगा। लूना ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसकी सिस्टर लिन हान को अपने पास बुलाने लगती है और कहती कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ, लेकिन हान उसके पास नहीं जाता बल्कि जाओ के पास छुप जाता है, जिस पर डैड कहते हैं कि अरे हम अभी मिले हैं इसीलिए वो हमसे फैमिलियर नहीं है। मॉम डैड फिर हान को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम आपसे ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा कहना। हान उनके पास चला जाता है। ये देखकर लिन नाराज हो जाती है और कहती कि डैड आपने तो अभी बोला था कि ये हमसे फैमिलियर नहीं है और वेट करने के लिए कहा, फिर आप इसे अपने पास कैसे बुला सकते हैं? डैड हंसने लगते हैं। मॉम के कहने पर लूना ने न्यू ड्रेस पहनी थी, तो वो ड्रेस चेंज करने जा रही होती है। तभी जाओ आ जाता है और कहता है कि ये ड्रेस ऊपर काफ़ी अच्छी लग रही है और लूना को उठाकर उसके क्लोज जाने लगता है। लूना उसे दूर करते हुए कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं जिसे पसंद करता हूँ उसके सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। लूना कहती है कि अभी हान सो गया है तो तुम उसे देखने कल आना। जाओ कहता है कि मैं जिसे देखना चाहता हूँ वो तुम हो। लूना उससे ऐसी बातें करने से मना करती है। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो लूना के पास आती है जब वो हान को स्कूल से पिक कर रही होती है। लिन कहती है कि तुम जाओ के पास चली जाओ वरना तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। लूना ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। इधर हम जाओ को देखते हैं जो अपने सारे भेड़ियों की टीम के साथ दूसरी भेड़ियों की टीम से लड़ाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लिन लूना को लेकर आती है और पूछती है कि क्या तुम नहीं चाहते थे लूना से मिलना? जाओ लूना को इतने दिनों बाद देखकर इमोशनल हो जाता है। लूना पूछने लगती है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी वहाँ पर बर्फ गिरने लगती है जिससे सभी वहाँ से भागने लगते हैं। जाओ लूना को दूर धक्का दे देता है लेकिन वो खुद ही बर्फ में दब जाता है। लूना को जब होश आता है तो वो चिल्लाकर जाओ को ढूंढने लगती है। तभी उसे उसका जैकेट मिल जाता है जिसे वो ढूंढने लगती है, लेकिन जाओ उसे पीछे से आवाज़ दे रहा था। जब वो जाओ को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लूना रोते हुए उसे हक कर लेती है और उसे इंजर्ड देखकर कहती है कि क्या तुम्हें पेन हो रहा है? वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, और बेहोश हो जाता है। लूना रोने लगती है और सोचती है कि मैंने अपनी ग्रैंड माँ को खो दिया, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ बिल्कुल ठीक हो गया होता है और वो दोनों साथ में घर आते हैं। हान बोल रहा था कि मॉम डैड क्या आप मेरे साथ नहीं सोएंगे? जिस पर जाओ कहता है कि नहीं तुम सो जाओ, हमें कुछ बात करनी है। हान भी सो जाता है। लूना कहती है कि तुम अब जा सकते हो आराम करने के लिए। जाओ से प्यार से हक कर लेता है और कहता है कि अब हम कपल हैं तो क्या हमें साथ में नहीं रहना चाहिए। लूना उसे देखने लगती है। वो कहता है कि कोई बात नहीं अगर तुम नहीं चाहती तो। लूना कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो, तुमसे पहले किसी ने भी मुझे इतने प्यार से ट्रीट नहीं किया। जाओ कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। जाओ फिर लूना को एक बहुत ही सुंदर सी प्लेस पर लाता है जहाँ पर शूटिंग स्टार देखकर लूना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जाओ उसे रुमाल देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें याद है, जिस पर लूना याद करती है और कहती कि क्या तुम ही वो भेड़िए हो जिसे मैंने बिग डॉग समझा था, और पूछती है कि क्या अभी तक तुमने ये रुमाल संभाल कर रखा था। वो कहते कि हाँ, लेकिन अभी मैंने इसे खो दिया है। लूना कहती कि हाँ, अब ये मुझे मिल गया है। जाओ कहता है कि मैंने तुम्हें उस टाइम ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बहुत छोटा था इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन जब तुम मेरे पास आई तो मुझे पता चला। फिर वो लूना के सामने नील डाउन होकर भेड़ियों की क्वीन का ताज देते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे लिए मेरी लाइफ का शूटिंग स्टार बनोगे, क्या तुम मुझे माफ करके मेरी पार्टनर बनोगे। लूना खुश होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं और इस बार फिर से जाओ के एक्साइटेड होने की वजह से कान और पूंछ दोनों निकल आए होते हैं। इसके बाद जब लूना ग्रेजुएट हो जाती है तो सारी फैमिली साथ में फोटो खिंचवाते हैं और सभी साथ में बहुत खुश होते हैं। तो इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।